कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुंछ के मेंढर में पुलिस ने कल एक पाकिस्तानी बाशिंदे को पकड़ा था। उस शख्स का आज टेस्ट किया गया, जिसके बाद उसे क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। गाँव जो है जो कि ये LOC के आगे पड़ता है, वहाँ पे एक शख्स जो है वो सस्पिशियस कंडीशन में जो मूव कर रहा था। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ICPP बालाकोट और साथ में 19 कमाओ जो वहाँ पे तैनात है, वो वहाँ मौके पे पहुँचे और उस बंदे को जो अपनी हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जो है वो अब्दुल रहमान साना मोहम्मद रशीद बताया, जो कि तहसील कोटली डिस्ट्रिक्ट नकियाल POK का वासी है। जैसे हमें पता चला तो उसको हमने मेंढर पुलिस स्टेशन में लाया और अंडर रेलेवेंट सेक्शन जो है FIR इसमें लॉन्च की गई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जो है वो चल रही है। देखिए, जैसे ही हमने उसको अप्रीहेंड किया, हमने प्रॉपर SOP फॉलो की। उसको मेंढर पुलिस स्टेशन लाने से पहले हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उसका जो है COVID-19 का जो है वो टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद उसको हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा है, जिसके ऊपर पुलिस की पूरी निगरानी है। GMC राजौरी में एक शख्स की मौत होने के बाद अहले खाना ने अस्पताल के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा कि मरीज डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मर गया है। हमारे भाई हैं जिनको 5 बजे हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पे 5 बजे से लेके 10 बजे तक कोई डॉक्टर ने टच तक नहीं किया उनको, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, चेक किया किसी ने। और यहाँ पे उस पेशेंट की 11 बजे मौत हो जाती है। 11 बजे वो आखिरी सांस लेता है अपनी, और जबकि कल वो ड्यूटी पे गया होगा, ड्यूटी शाम को वापस आया घर से। अच्छा भला पेशेंट यहाँ पे सुबह अचानक बीमार हो, यहाँ पे आया और किसी डॉक्टर ने नहीं देखा उसको। डॉक्टरों की साथ साथ लापरवाही रही है। डॉक्टर एक सिंगल डॉक्टर जो है देखने पेशेंट को नहीं आया। और जब ये परिवार वाले फोन करते हैं तो वो कहते हैं जी हम 12 बजे आएंगे, हमारा टाइम 12 बजे है। ये किस चीज की पे ले रहे हैं, हमें ये पता लगना चाहिए। पे किस चीज की ले रहे हैं ये? अगर किसी डॉक्टर को आप कॉल करते हो तो वो डॉक्टर यही बोलता है कि मेरी ड्यूटी 12 बजे के बाद है। मेरे को कॉल आएगी सुप्रीटेंडेंट साहब से, मेरे को कॉल आएगी CMO साहब से, मैं तभी आऊँगा। मैं कॉल पर आता हूँ, बट मेरे को कॉल उनसे आएगी तो आऊँगा। अगर आप खुद ही बताओ, अगर एक आवाम है जिसकी पहुँच दूर तक नहीं है, जो दूर CMO साहब तक जिसको कॉल नहीं करनी आती, जो CMO साहब को कॉल नहीं कर सकता, क्या उसके लिए कोई राय नहीं है? बिलिसा के खारा तहसील में कोरोना वायरस के मजीद 2 केस सामने आए। दोनों मुतासरीन पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे। SDM ठाटरी ने लोगों से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की है। डिवीजन के काहरा ब्लॉक में जो है वो क्वारंटीन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन थे। एक की ट्रैवल हिस्ट्री जो है असम से है और दूसरे की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली से है। तो दोनों को कोविड केयर सेंटर में जो है शिफ्ट कर दिया है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क का यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग पे जो है वो जोर रखना है, बाकी चीजें कंट्रोल में है। डिवीजन में जो है हमारे पास जो है 8 कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं। जिला सांबा के विजयपुर अस्पताल में ऑर्थो OPD को बंद किया गया है। ऑर्थो सेक्शन में एक खातून कोरोना वायरस मुस्बत पाई गई, जिसके बाद अस्पताल को सैनिटाइज किया गया और ऑर्थो सेक्शन को बंद किया गया है। विजयपुर में हमारे पास लोकल जो है वो 2 केसेस हैं। एक की तो ट्रैवल हिस्ट्री थी, दूसरी एक लेडी है जो 80 ईयर से ओल्ड है। वो हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर उनका नेक ऑफ फीमर का हुआ था, तो डॉक्टर साहब के पास आए थे वो दिखाने। तो उनका हमने सर्जरी का प्लान किया था, तो उसके लिए उनका कोविड टेस्ट जो है वो करवाने के लिए भेजा उनको, तो वो पॉजिटिव आई हैं। उसके लिए हमने जो है ऑर्थो की OPD बंद की है, डॉक्टर साहब को आइसोलेट किया है। उनके टेस्टिंग और जो बाकी वाला स्टाफ है, उनका साथ जो स्टाफ है, उनको भी हमने जो है टेस्टिंग। जिला इंतजामिया पुंछ ने स्टार होटल को सील किया है। होटल में काम करने वाले सभी अफराद को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया है। आपको बता दें, राजौरी के नौशेरा अस्पताल में एक मुलाजिम का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वो अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया था और फरार होने के बाद वो उसी होटल में रुके थे। एक आदमी जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, वो राजौरी से भाग के रात को कहीं यहाँ आके रुका, जिसके साथ 4 और बंदे थे। रात को भी हमने ट्रेसिंग पे लगाया हुआ था उसका नंबर, बट वो ट्रेस नहीं हो पाया। अभी थोड़ी देर पहले वो बंदा जब उसको कस्टडी में लिया है तो उसने बताया कि मैं पुंछ में स्टार होटल में रहा हूँ और उसके साथ जो 4 बंदे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसलिए इस होटल को भी सीज किया है ताकि और जो यहाँ प्राइमरी कंडक्ट हैं
उन सबको इंसुलेशन और क्वारंटाइन में रखा जाए। तहसीलदार भद्रवा जीशान ताहिर ने आज अतखार वादी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट फराहम करने का कैंप मुनक्किद किया। इस दौरान उन्होंने 1500 अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट फराहम किए। ज़िले के दूर दराज इलाकों के लोगों के लिए इंतज़ामिया ने यह मुहिम चलाई। इंतज़ामिया इन इलाकों में खुद जाकर लोगों को सहूलत पहुँचा रही है। करते हैं इधर अटखार में हमारे 10 मिनट में सर्टिफिकेट बन गए। हम बहुत खुश हैं। तहसीलदार साहब बहुत अच्छे हैं। इनने हमारी गरीबी देख के ये इधर कैंप लगाया। बहुत कि लोगों को जितनी सहूलियात दी जा सकें, जितनी आसानी से डोमिसाइल दी जा सकें उतना बेहतर है। कैंप इससे पहले भी लगाया गया। आज स्पेसिफिकली ये थोड़ा फार फ्लंग एरिया, तो यहाँ हमने आज कैंप किया है। तकरीबन 1500 की सर्टिफिकेट जो हमारे पास रिसीट हुए हैं सारे डिस्पैच कर आज ही इशू कर दिए जाएंगे, सारे बांट दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है जो ये डोर स्टेप डिलीवरी का हमारा जो आइडिया है, जो मेहनत है हमारी, ये इसका सक्सेस। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से जिला पुंछ के सुरनकोट तहसील के गांव लातूंग और उसके आसपास के गांव के करीब बहने वाले दरियाए सुरन पर बने खस्ता पुल की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर पुल को पार करते हैं। ये लोग गुज़श्ता 6 सालों से इसी आरजी पुल के जरिए दरिया पार करते हैं। लोगों का कहना है कि 2014 में इस पर बना पुल बह गया था और तब से पुल नहीं बनाया। लोगों ने एलजी से अपील की है कि उनके लिए पक्का पुल तामीर किया जाए। यहाँ 8 दिन पहले एक औरत बच्चे को लेकर जा रही थी अस्पताल में। वो इधर से गिर गई, उसने बच्चा साथ ही रखा और 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर लोगों ने पकड़कर निकाला उसको। तो हमको इतनी प्रॉब्लम है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। गवर्नमेंट कोई तवज्जो ही नहीं देती। 2014 में ही करोड़ों रुपया खर्च करके ये सामने हमारे एक पावा बनाया था। गवर्नमेंट ने एक पिलर खड़ा किया था। 2014 के बाद आज तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। हमने सोचा यूटी बनने के बाद चलो हमारी तवज्जो होगी, कुछ ध्यान करेगी सरकार, लेकिन सरकार ने बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं किया है। ये हमें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को श्रीनगर मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ अपनी पार्टी के लीडर अब्दुल रशीद भट्ट ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस ऑर्डर को फौरी तौर मनसूख किया जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुपवाड़ा जिले में इस एम्बुलेंस की ज़रूरत है। बलिसा के जोरा पंचायत के लोगों ने आज आरडीडी और जीआरएस महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि इनको ना ही मनरेगा का काम मिल रहा है और ना ही इनका बकाया वागजार किया जा रहा है। लोगों का कहना था कि गुज़श्ता 2 सालों से उन्हें मनरेगा से कोई भी पैसा नहीं मिला। एहतजाजियों ने डीसी डोडा और एलजी इंतजामिया से कार्रवाई की अपील की है। जॉब कार्ड खाली हैं, जिनको कोई काम नहीं मिला है 2 साल से, तो उन्होंने हमें वोट नहीं दिए हैं। इसकी वजह से हम इसको 5 साल कुछ नहीं देंगे। और 40% का तो गरीब आवाम को पता ही नहीं है, लेकिन 60% में भी लोगों को पूरा। वन नेशन वन राशन कार्ड हिंदुस्तानी सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिससे मुल्क किसी भी फेयर प्राइस शॉप पर मुल्क का बाशिंदा राशन हासिल कर सकता है। इन बातों का इजहार डीसी उधमपुर डॉक्टर पीयूष संगला ने किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बैरून रियासतों में काम कर रहे हैं उनके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। फिशरी हैं उनने अपने रिस्पेक्टिव अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है या स्टेट में है तो अपने आधार कार्ड जो है वो सीड होने चाहिए। जब आप आधार अपने राशन कार्ड के साथ सीड करेंगे तो तभी आप इस स्कीम का जो है वो लाभ ले पाएंगे। देखिए हमने जो ट्रायल बेसिस पे फर्स्ट जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमें टारगेट्स दिए थे उसमें पहले फेज में हमने 22 डिपो थे जिनकी आधार सीडिंग जो है वो 90% के अबव थी उनको, जिसमें 2 डिपो हमारे 100% पे हैं, बाकी ऑलमोस्ट 97-98 के करीब हैं। कुछ लोग जिनके आधार बने नहीं हैं तो इसलिए वो 98% है। 22 फेयर प्राइस शॉप्स में हमने इसको सक्सेसफुली रोल आउट किया है। लॉकडाउन के टाइम पर भी ये यहीं पर रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन में इनको अपने रिसोर्सेज से राशन दिया, पर आज वन नेशन वन राशन कार्ड के इनिशिएटिव से इनको राशन मिला। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ये कुछ राशन डिपोज पे ये मॉडल के तौर पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको बड़ा तेज़ी से लिया जाएगा, जैसे आधार कार्ड की सीडिंग हो गई और साथ साथ डीवीडिंग एक्सेस। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।